उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वो हवेली कभी जमींदार रघुवीर सिंह की थी, लेकिन आज वो सिर्फ एक खंडहर बन चुकी है। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि 20 साल पहले उसी हवेली में जमींदार की बेटी आर्या रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। बहुत खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और उसी दिन से उस हवेली के ऊपर एक अजीब सन्नाटा छा गया। कहते हैं रात के 12 बजे उस हवेली के एक बंद कमरे से रोने की आवाज आती। We are waiting for you in the darkness. Join us. एक दिन शहर से एक यूट्यूबर अमित इस हवेली के ऊपर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने आए। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे रोका, बेटा वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन अमित हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ वहम है। आज मैं इस हवेली का सच पता लगाऊंगा। मत जा बेटा, ये सब अंधविश्वास है। रात के ठीक 12 बजे अमित हाथ में टॉर्च लेकर उस हवेली के अंदर चला गया। कोई है यहाँ? टूटी खिड़कियों से हवा सरसराती हुई अंदर आ रही थी। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आहट आई। ठक ठक ठक। अमित थोड़ा रुका और खुद से बोला, शायद कोई जानवर होगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर के आखिर में एक बंद कमरा। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन ताला खुला हुआ था। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। अमित के हाथ कांपने लगे। अमित ने अपना कैमरा निकाला और उस कमरे के बाहर लगा दिया। तभी उसने देखा कैमरे में एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। जब उसने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। अमित डर गया और वहां से पीछे हट गया। अचानक उसने दीवारों पे लगे पोर्ट्रेट में देखा कि तस्वीर से चेहरा गायब है। ये सब देखकर अमित और भी ज्यादा घबरा गया और वहां से निकलकर कॉरिडोर की ओर बढ़ा।
थोड़ी देर बाद जब वो कॉरिडोर में पहुंचा, उसे कॉरिडोर के आखिर में अपने सामने एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई दी। अमित बहुत ज्यादा डर गया। वो परछाई अमित के सामने से एक लंबी छलांग के साथ आगे निकल गई। अमित वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो बार बार घूम के उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। सबसे डरावनी बात यह थी, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। अमित चिल्लाया, तुम कौन हो? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं आर्या हूं। मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया गया था, हमेशा के लिए। वो आत्मा बाद में अपने असली रूप में आई और अमित को अपना जला शरीर दिखाया और कहा, मेरे पिताजी अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक ढोंगी बाबा के कहने पर मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैं 2 हफ्ते तक भूख प्यास से तड़पती रही, दीवारों को नोचाती रही। फिर मैंने हार कर अपने आप को आग लगा लिया और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भी अब मेरे साथ यहीं रहना होगा। अमित को अब समझ आ चुका था कि अब वो यहां से बचकर नहीं निकलने वाला। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। टॉर्च अपने आप बुझ गई और पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा छा गया। अमित की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस बंद कमरे की दीवार पर अब एक और लाइन लिखी थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। और अमित कभी वापस नहीं मिला। आज भी रात के 12 बजे उस हवेली से 2 लोगों के रोने की आवाज आती है। यहाँ से चलते हैं।